नेपाल में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस पर मंथन जारी है, लेकिन जिसकी एक आवाज ने नेपाल की सत्ता में बैठे नेताओं को कुर्सी से उतार दिया, उसकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नेपाल में 2015 में भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप में एक शख्स ने अपने बेटे को खो दिया और इस घटना के बाद उस शख्स की जिंदगी बिल्कुल बदल गई और आज उसी शख्स ने नेपाल की सत्ता को बदल दिया। 2015 से 7 सितंबर 2025 के बीच उस शख्स ने क्या क्या किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन 8 सितंबर यानी नेपाल में जेन ज़ी के आंदोलन के दौरान कैसे इस आंदोलन के दूसरे बड़े चेहरे यानी सुदन गुरुङ की ताकत दिखी, पहले आप उसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। सुदन गुरुङ हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ के प्रमुख हैं और बताया जा रहा है कि नेपाल में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को सोशल मीडिया के जरिए एकजुट करने का कारनामा हामी नेपाल के एनजीओ ने ही किया। इसी एनजीओ ने पूरे आंदोलन को लीड किया, जिसका खाका इसके प्रमुख सुदन गुरुङ ने खींचा। यानी आप सुदन गुरुङ को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले आंदोलन की बड़ी ताकत कह सकते हैं। इस आंदोलन में गुरुङ के योगदान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने सड़क पर खड़े होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन कैसे करना है, बंद कमरे में इसकी योजना बनाई और आंदोलन सफल होने के बाद इस आंदोलन को चलाने वाले छात्रों का शुक्रिया अदा किया। एक सरकार, उसका प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री, पुलिस और सेना की ताकत, सब कुछ सिर्फ 36 साल के इस शख्स के सामने फेल हो गई और 2 दिनों के अंदर नेपाल से ओली सरकार की विदाई हो गई। आज आपको इस आंदोलन का चेहरा बने सुदन गुरुङ के बारे में भी सब कुछ जानना चाहिए। सुदन गुरुङ इस बयान में भावुक दिखाई दिए, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो छात्र आंदोलन की जीत को अकल्पनीय बता रहे हैं और अपने समर्थकों को इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं। इसका मतलब आंदोलन का चेहरा बने गुरुङ पर खतरा भी मंडरा रहा था। आज आपको समझना चाहिए नेपाल में सत्ता बदलने वाले इस आंदोलन में गुरुङ ने क्या रोल अदा किया और क्यों सुदन गुरुङ की एक आवाज पर नेपाल के लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। गुरुङ के संगठन हामी नेपाल ने सबसे पहले नेपो बेबीज और देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को निशाने पर लिया। 8 सितंबर से पहले किसी को पता नहीं था कि 2 दिन बाद नेपाल में क्या होने वाला है, लेकिन 8 सितंबर के दिन आंदोलन के लिए युवाओं को जुटने के लिए सोशल मीडिया के जरिए सुदन गुरुङ ने एक मैसेज दिया और इसी संदेश ने नेपाल के युवाओं के दिल में क्रांति की आग लगा दी। यानी एक संदेश का ऐसा असर हुआ कि लाखों की संख्या में छात्र सड़कों पर ताकतवर सरकार के खिलाफ उतर आए। इन छात्रों ने गोलियों की परवाह भी नहीं की, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज आपको गुरुङ के क्रांतिकारी संदेश और इसके मायने को समझना चाहिए। इस संदेश में गुरुङ ने सबसे पहले लिखा है, भाइयों और बहनों, 8 सितंबर सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये वह दिन है जब हम नेपाल के युवा उठ खड़े होंगे और कहेंगे अब बहुत हो गया। यानी 8 सितंबर को गुरुङ ने नेपाल की सबसे बड़ी क्रांति की तारीख बताया। गुरुङ ने कहा यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, एक आंदोलन है, एक आंदोलन न्याय के लिए, एक आंदोलन हमारे भविष्य के लिए। यानी गुरुङ का संदेश साफ था। 8 सितंबर को जो प्रदर्शन शुरू हो रहा है वो सिर्फ एक दिन में रस्म अदायगी के साथ खत्म नहीं होगा और युवाओं को लगा अगर उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया तो उनका भविष्य नहीं सुधर सकता। इस संदेश में गुरुङ ने कहा था, चुप मत रहो, घर मत बैठो, अपने दोस्तों, परिवार, साहस और आवाज को साथ लाओ, क्योंकि जब हम एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी शक्ति हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। यानी नेपाली युवाओं को गुरुङ ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि अगर युवा साथ आए तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आखिर में गुरुङ ने 8 सितंबर को मैती घाट मंडला यानी प्रदर्शन स्थल में सभी युवाओं को एक साथ आने की अपील की और यह भी कहा, अगर युवा साथ आ जाएगा तो हम अजय हो जाएंगे, हम बदलाव लाएंगे। और सिर्फ 2 दिनों के अंदर यह बदलाव हो गया। नेपाल की सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री देश छोड़कर चले गए। 8 सितंबर को ही गुरुङ ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो बता रहे थे यह आंदोलन कैसे करना है। इस वक्त ये वीडियो आपके सामने है। इसका टाइटल है हाउ टू प्रोटेस्ट, यानी कैसे प्रोटेस्ट करना है। इस वीडियो में गुरुङ के पीछे काठमांडू का मैप है। इस वीडियो में गुरुङ ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की और छात्रों को बताया उनका एनजीओ इस पूरे आंदोलन का प्रबंधन कर रहा है। यानी ग्राउंड जीरो पर हामी नेपाल एनजीओ के वॉलंटियर्स खुद मौजूद रहे। इसके अलावा किसी अप्रिय घटना की स्थिति में गुरुङ के एनजीओ की तरफ से एम्बुलेंस और डॉक्टरों का प्रबंधन पहले से ही किया गया था, जिन्होंने गोली लगने के बाद छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। गुरुङ ने इस वीडियो में कहा यह आंदोलन हमारा नहीं, नेपाल का हर छात्र इसका नेता है। इस वीडियो में भी नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन को एक दिशा दी। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे आखिरकार छात्रों को गुरुङ पर इतना भरोसा कैसे हुआ। इसके लिए आपको गुरुङ की जिंदगी के पिछले पन्नों को पलटना होगा।
2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान गुरंग का बच्चा उनके हाथ में ही मरा था। इसके बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का काम छोड़कर सामाजिक काम करना शुरू कर दिया। हामी नेपाल की स्थापना से पहले सुदन गुरुंग ने 2015 के भूकंप के बाद 200 से ज्यादा स्वयंसेवकों को ऑनलाइन बुलाकर राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान उनके समर्पण ने सबसे पहले युवाओं के बीच सम्मान दिलाया और गुरंग नेपाल में लोकप्रिय हो गए। सुदन गुरंग ने हामी नेपाल नाम का एनजीओ शुरू किया, जिसके 1600 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जो नेपाल की सोशल मीडिया पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। हामी नेपाल ने ही राजनीति में वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपो किड कैंपेन शुरू किया, जो इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुआ और नेपाल के युवा वर्ग को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नतीजा आज नेपाल में सरकार के गिरने के साथ सामने आया और सुदन गुरुंग इसके हीरो बन गए। जी न्यूज़।